हेलो 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 मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शक, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी प्यारी दोस्त पूजा। और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके फेवरेट शो उड़ने की आशा का ऐसा धमाकेदार, ऐसा मसालेदार अपडेट लेकर कि आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, ये एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर है जो रिश्तों की बुनियाद हिला देगा, विश्वास को छलनी कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप जिन्हें अपना मानते हैं वो वाकई आपके हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी चाय कॉफी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड उड़ने की आशा में होने वाला है ऐतिहासिक। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो रेणुका काकू की दुनिया में भूचाल ला देगा। और ये भूचाल लाने वाली कौन है जानते हैं आप? अरे वहीं जिसे रेणुका काकू अपनी सबसे प्यारी, सबसे शरीफ बहू मानती हैं। जी हाँ, रोशनी। अब आप सोच रहे होंगे कि पूजा ये क्या कह रही हो, रोशनी और भूचाल? लेकिन मेरे दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा कभी झूठ नहीं बोलती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है शकुंतला मौसी के घर से। आपको याद है ना, वहीं शकुंतला मौसी जिन्होंने रेणुका काकू को दिलीप का केस वापस लेने के लिए समझाया था। अब हुआ ये कि रोशनी मैडम, जो कि आजकल रेणुका काकू की आंखों का तारा बनी हुई हैं, पहुंच जाती हैं शकुंतला मौसी के घर। और उनका चेहरा, ओ माय गॉड, अगर आपने उस पल को नहीं देखा है तो समझ लीजिए आपने इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। रोशनी के चेहरे पर उस वक्त वो मासूमियत नहीं थी जो वो हमेशा ओढ़ कर रखती है, बल्कि एक अलग ही उत्सुकता, एक अलग ही चालाकी झलक रही थी। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद मिलने आई हूँ। रोशनी ऐसे बड़े प्यार से बोली जैसे सच में वो मौसी से मिलने आई हो। लेकिन हम तो जानते हैं ना, उसकी दाल में कुछ काला था। शकुंतला मौसी भी बड़ी सीधी सादी, अरे रोशनी बेटा आओ बैठो, चाय बनवाती हूँ, उन्होंने भी बड़े प्यार से जवाब दिया। लेकिन रोशनी को देखकर उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। क्या हुआ बेटा, कहीं जल्दी में हो क्या? और इस सवाल का जवाब, ओहो, उस जवाब में तो जैसे सारी कहानी छिपी थी। नहीं मौसी जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आपको मिल लिया। लेकिन मुझे जाने से पहले एक सवाल पूछना है। और ये सवाल, ये वो सवाल था जिसने शकुंतला मौसी को ही नहीं बल्कि हम सबको चौंका दिया। मौसी जी, मुझे तो ये बताइए कि आपने ही तो रेणुका काकू को दिलीप का केस वापस लेने के लिए समझाया था, है ना? अब आप सोचिए, अचानक रोशनी को ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? यहीं से तो असली गेम शुरू हुआ मेरे दोस्तों। शकुंतला मौसी भी थोड़ी देर चुप रहीं। शायद उन्हें लगा कि ये बात क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर उन्होंने बता ही दिया। हाँ, रेणुका को केस वापस लेने के लिए वकील ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। 20 लाख रुपए? जैसे ही रोशनी ने ये सुना, उसकी आंखों में जो चमक आई ना, वो सोने की चमक से भी ज्यादा थी। उसके दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। उसे लगा कि अब शायद वो इस मुश्किल से निकल सकती है इन 20 लाख रुपए के जरिए। उसके चेहरे पर उस वक्त असमंजस था, दर्द था, लेकिन लालच भी था। लालच जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। और फिर शकुंतला मौसी बेचारी पानी लेने बाहर चली जाती है और रोशनी मैडम मौका देखते ही चौका मार देती है। धीरे से अलमारी खोली, उसमें रखा पैसों का बंडल निकाला और धड़ाक से अपने बैग में रख लिया। आप सोचिए उस वक्त रोशनी के मन में क्या चल रहा होगा? डर, लालच, मजबूरी, शायद तीनों का मिश्रण। लेकिन उसने ये काम कर दिया था। पैसे बैग में रखे और बस निकलने की तैयारी करने लगी। मौसी जी, मुझे याद आया कि एक जरूरी काम है, बाद में आऊंगी। और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गईं। शकुंतला मौसी भी बेचारी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, कहकर उसे जाती हुई देखती रह गईं। लेकिन असली धमाका तो अब होना था। कुछ देर बाद शकुंतला मौसी ने अलमारी खोली और जैसे ही अंदर देखा, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो पैसे यहाँ थे, अब कहाँ गए? वो घबराकर चिल्लाईं और बिना देरी किए उन्होंने सीधा रेणुका काकू को फोन लगा दिया। रेणुका, बड़ी मुसीबत हो गई है। जो पैसे वकील ने तुम्हें दिए थे वही मैंने अलमारी में रखे थे, लेकिन अब वो गायब है। गायब? रेणुका काकू के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या गायब? लेकिन कैसे? शकुंतला मौसी कांपते हुए जवाब देती हैं, अभी थोड़ी देर पहले रोशनी आई थी और जब मैंने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। रोशनी? रेणुका काकू को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ठीक से देखो, शायद कहीं और रख दिए हों। लेकिन शकुंतला मौसी, नहीं, मैंने ध्यान से देखा है, अलमारी पूरी तरह से खाली है। ये सुनते ही रेणुका काकू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू, जिसने चोरी की? उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और बिना देर किए वो सीधा घर की ओर चल पड़ी। अब आप सोचिए, जिस बहू को वो अपनी बेटी मानती थी, अगर वही चोरी करती पकड़ी जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी? रेणुका काकू घर पहुंचती हैं और वहां का माहौल, ओहो, अगर आपने उस सीन को मिस कर दिया तो आपने सबसे बड़ा ड्रामा मिस कर दिया। तनाव इतना था कि हर कोई सांसें रोके बैठा था। रोशनी को देखते हुए रेणुका काकू तेज आवाज में पूछती हैं, रोशनी तुम कहाँ थी अभी? रोशनी भी बेचारी डर के मारे कांपने लगी। मैं बाहर काम से गई थी। लेकिन रेणुका काकू, उनकी पैनी निगाहें, बाहर काम से? लेकिन मौसी ने बताया था कि तुम उनके घर गई थी। सच बताओ, तुम वहां क्यों गई थी? अब आप सोचिए रोशनी कितनी घबराई होगी। अरे मैंने सोचा था कि मौसी से मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे। उसने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन रेणुका काकू, उनकी आवाज में वो कड़कपन था कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए।
झूठ मत बोलो, रोशनी साफ साफ बताओ, क्या तुमने अलमारी से पैसे चुराए हैं? ये सवाल सुनते ही रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। नहीं काकू, ऐसा कुछ नहीं है। उसने फिर से इनकार करने की कोशिश की, लेकिन रेणुका काकू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही ओहो, रोशनी के तो हाथ पैर फूल गए, उसके हाथ कांपने लगे और वो रोते हुए, हाँ काकू, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ही अलमारी से पैसे लिए थे। ये सुनते ही पूरा परिवार चौंक गया। हर किसी का चेहरा हैरानी और विश्वासघात से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रोशनी, उनकी प्यारी बहू, ऐसा भी कर सकती है। विश्वास, जो एक रिश्ते की नींव होता है, वो एक पल में चकनाचूर हो गया था। रेणुका काकू, उनका गुस्सा तो था, लेकिन अब उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक दर्द था। रोशनी, तुमने ऐसा क्यों किया? और अब आता है असली ट्विस्ट मेरे दोस्तों, वो वजह जिसने सबके होश उड़ा दिए। रोशनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, काकू, मैं मजबूर थी, मेरे पिताजी दुबई में फंसे हुए हैं। वकील ने कहा था कि उन्हें छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। पिताजी दुबई में फंसे हुए हैं। ये सुनते ही रेणुका काकू थोड़ी नरम पड़ गई। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद रोशनी सच बोल रही है, शायद वो सच में मजबूर थी, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तो मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं मना थोड़ी करती। परिवार में रहते हुए चोरी करने की क्या जरूरत थी? रेणुका काकू ने कहा, और वो सही भी तो थी। आखिर परिवार किस लिए होता है? रोशनी भी सिर झुकाए खड़ी थी। काकू, मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैंने चुपचाप ये सब किया। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। पूरा परिवार एक दूसरे को देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। क्या रोशनी पर भरोसा किया जाए? क्या उसकी गलती माफ की जाए? ये सवाल हर किसी के मन में थे। और फिर रेणुका काकू ने धीरे से कहा, रोशनी, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे खुलकर बोल सकती थी, लेकिन चोरी करके तुमने सबका विश्वास तोड़ा है। ये बात बिल्कुल सही थी मेरे दोस्तों। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रोशनी रोते हुए कहती है, मौसी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसके आंसू सच्चे लग रहे थे, लेकिन क्या ये सचमुच पश्चाताप था या सिर्फ पकड़े जाने का डर? रेणुका काकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। रेणुका काकू ने एक तरह से रोशनी को माफ तो कर दिया था, लेकिन उसे एक आखिरी मौका दिया था। रोशनी सिर झुकाकर खड़ी रही और आंसू अपने गालों पर पोंछती रही, लेकिन इस बार रेणुका काकू के मन में कई सवाल थे। उनका विश्वास जो रोशनी पर इतना अटल था, वो अचानक कमजोर होता जा रहा था, और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या रोशनी ने सचमुच मजबूरी में चोरी की थी या उसके पीछे कुछ और भी था। सबकी नजरें इस पर टिकी की कि आखिर अब क्या होगा। क्या रोशनी को परिवार में फिर से वही जगह मिलेगी? क्या उस पर फिर से भरोसा किया जाएगा? ये सारे सवाल अब हवा में तैर रहे थे। और दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रेणुका का दिल अब भी बेचैन था। क्या रोशनी सचमुच मजबूरी में चोरी कर रही थी या फिर उसका इरादा कुछ और था? उसे रोशनी की बात पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। और तभी आज के एपिसोड में एक और धमाका होता है। रेणुका परेशान होकर अपने पति परेश से पूछती है, परेश, क्या तुम्हारा मन अब मुझसे हटकर किसी और की तरफ चला गया है? ओहो, ये तो और बड़ा ड्रामा था। एक तरफ रोशनी का ड्रामा और दूसरी तरफ रेणुका और परेश के रिश्ते का ड्रामा। ये सवाल सुनकर परेश चौंक जाता है। तुम क्या कह रही हो रेणुका? ऐसा क्यों सोच रही हो? वो तो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन रेणुका काकू, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। सचिन बार बार इशारा कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देते? और तभी जैसे आग में घी डालने के लिए सचिन कमरे में दाखिल हो जाता है। अरे माँ, आपको पता ही नहीं है, पापा तो आजकल चांदनी जी के बहुत दीवाने हैं। उनका नाम सुनते ही पापा मुस्कुराने लगते हैं। ओहो, ये सुनकर रेणुका काकू का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। चांदनी, ये कौन है? सचिन भी बड़ा शैतान है। माँ, आप इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन रेणुका काकू के लिए ये मजाक नहीं था। उनके चेहरे पर शक और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। परेश बेचारा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका मानने को तैयार ही नहीं होती। अब आप सोचिए, एक तरफ चोरी का इल्जाम, दूसरी तरफ पति पर बेवफाई का शक। रेणुका काकू पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। और इसी बीच कहानी में एक सुकून भरा पल आता है। रसोई में साइली बेचारी शांति से खाना बना रही होती है। रेणुका गुस्से में अंदर आती है और साइली की थाली लेकर उसके सामने रख देती है। साइली भी कितनी समझदार है। काकू, आपने आज ठीक से खाया भी नहीं, ये लीजिए।
मैंने आपके लिए खास बनाया है। रेणुका काकू भी थोड़ी नर्म पड़ती हैं। तुम हमेशा इतनी शांति से सब संभाल लेती हो। साइली मुस्कुराती है और सचिन दरवाजे से ये सब देखता है। अपनी पत्नी की सहनशीलता पर उसे कितना गर्व महसूस होता है। यही तो होता है सच्चा प्यार, है ना दोस्तों? मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही अपना। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। इसी बीच तेजस कमरे में आता है और माँ से कहता है, माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ओहो, तेजस की भी अपनी परेशानियां थी और रेणुका काकू भी बेचारी क्या करती। मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं, उन्होंने कठोर लहजे में कहा। तेजस भी हार नहीं मानता। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आकाश से कह दीजिए, वह तो अब अच्छा कमा रहा है। रेणुका कुछ सोच में पड़ जाती है और चुप हो जाती है। अब आप सोचिए, एक माँ पर क्या बीतती होगी जब उसके बच्चे मुसीबत में हो और वो कुछ ना कर पाए। और फिर रात का वक्त आता है और घर का माहौल अचानक बदल जाता है। आकाश, ओहो, आकाश जो हमेशा शांत रहता है, आज वो एक बड़ा सरप्राइज लेकर आता है। सब लोग एक बार आ जाइए, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही लाइट बंद होती है और फिर जब वो जलती है तो मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे होते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रिया खुशी से कहती है, ये सब तुमने अकेले किया? आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आज मेरे रेस्टोरेंट में प्रमोशन मिला है, सोचा कि अपने परिवार को ट्रीट दूं। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रेणुका काकू भी थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस करती है। परेश गर्व से कहता है, आकाश, मुझे तुम पर बहुत नाज है। रिया हाथ में एक खास केक लेकर आती है और कहती है, ये रहा तुम्हारे लिए खास केक, चलो काटो। सभी तालियां बजाते हैं और आकाश केक काटता है। खुशी और प्यार का माहौल पूरे घर में छा जाता है। ये पल कितने खास होते हैं ना, जब पूरा परिवार एक साथ खुश होता है। साइली और रिया साथ बैठे बातें कर रही होती हैं। उनकी आपसी समझ और मुस्कान देखकर रेणुका काकू को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उन्हें शक भी होता है कि कहीं उनके बीच सचमुच कोई विवाद तो नहीं है। साइली रिया से कहती है, हम दोनों को एक दूसरे की सफलता पर खुश होना चाहिए, न कि लड़ना झगड़ना। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, यही तो असली परिवार है। इस दौरान सचिन साइली को खुश करने के लिए हल्की फुल्की धुन पर नाचने लगता है। साइली हंसते हुए उसका साथ देती है। साइली नाचते नाचते सचिन से कहती है, मैं सोच रही थी कि मैरिज हॉल में सजावट की नई योजना शुरू करूं। सचिन उत्साह से कहता है, बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ओहो, ये दोनों भी कितने प्यारे हैं ना, एक दूसरे का कितना साथ देते हैं। लेकिन रात के समय रेणुका काकू का मन फिर से परेशान होता है। वो आकाश को छत पर बुलाती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, आकाश, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। तेजस का कर्ज बहुत बढ़ गया है, तुम बैंक से लोन ले लो और उसका कर्ज चुका दो। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। आकाश थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हैरान होकर कहता है, माँ, ये कैसे मुमकिन है? मैं क्यों लोन लूं? तेजस को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। आकाश अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन रेणुका काकू, वो भी बेचारी क्या करती? मिन्नती करते हुए कहती हैं, बेटा, घर की इज्जत दांव पर है, प्लीज मना मत करो। आकाश बेचैनी से कहता है, माँ, मैं रिया से ये बात कैसे छुपाऊं? वो सब जान लेगी। रेणुका का चेहरा और गंभीर हो जाता है, पर वो कहती है, मुझे वादा करो कि रिया को कुछ मत बताना, ये हमारे परिवार का राज रहेगा। आकाश मजबूरी में चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ रोशनी की चोरी का भयानक सच, दूसरी तरफ रेणुका और परेश के रिश्ते में आया तूफान, और तीसरी तरफ तेजस का कर्ज और आकाश पर माँ का दबाव। इस परिवार के बीच चल रहे संघर्ष और परिवार की इज्जत को बचाने के प्रयासों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आकाश अपनी माँ की मदद करेगा? क्या वो अपने परिवार के राज को छिपाए रखने में सफल होगा? और क्या तेजस का कर्ज पूरा होगा? ये सभी सवाल अब परिवार के हर सदस्य के मन में हैं और आगामी एपिसोड में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इस प्रकार रोशनी की गलती ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और ये बड़ा राज अब सबके सामने आ गया। क्या आप ये परिवार रोशनी को माफ करेगा या क्या उसका विश्वास टूट चुका है? ये सवाल अब सभी के दिमाग में है। तो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, इस चौंकाने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए उड़ने की आशा के अगले एपिसोड को जरूर देखें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, रोशनी ने जो किया वो सही था या गलत? क्या उसे माफ कर देना चाहिए? और रेणुका काकू और परेश के रिश्ते का क्या होगा? अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपकी पूजा, मिलती हूँ आपसे अगले धमाके के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। बाय बाय।